जी बता रहे थे आप जिस प्रकार से। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो भी हमारे टीमें हैं, ठीक है ना, लोगों का अच्छा खासा हमारे प्रति सहयोग सपोर्ट है, जो भी चीज़ें हैं। और हम लोग आज से एक और भी हम लोग एक संगठन स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे जितने भी जो लोग भी हैं, हम गरीबों की जो ज़रूरतमंद लोग हैं, एक्चुअल में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों के लिए हम लोग एक संगठन तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे हर प्रति उन लोगों की सेवा प्रदान की जाएगी। इस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग एक ट्रस्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो भी है अंदर ही दिली इच्छा है कि लोगों की सेवा, मौका मिले हम सेवा करेंगे लोगों की। और बाबा साहब ने जो दिया है वह लोगों को जानने की, समझने की हर तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को लोग जाने और समझें। जी, तो जैसा कि संजय गौड़ जी ने बताया कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे पहले तो जागरूक होना पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आज मौजूद हूँ अम्बेडकर पार्क हैदराबाद, सगड़ी विधानसभा के अंदर। रमेश गौतम जी हमारे बीच में मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, किस प्रकार से आज प्रोग्राम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है सर। जो हम लोग आज सुबह से प्रभात फेरी रैली जो भी कल निकाला गया था, उसमें हम लोगों को 100% सफलता मिली है और बहुत भव्य भीड़ थी। जो भीड़ हम लोग नहीं सोचे थे उससे अधिक भीड़ हुआ है। अधिक से अधिक हम लोगों का कार्यक्रम सफल रहा। हम लोग अपने जीवन का ये पहला कार्यक्रम है और हम लोग आगे भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ा से बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा और अपने महापुरुषों के बारे में अधिक से अधिक युवा को बताने का प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक अपने इतिहास को जाने और पढ़ें, अधिक से अधिक शिक्षित बने। तो ये हमारे बीच में मौजूद थे रमेश गौतम जी। हरिंदर जायसवाल जी हैं, आप भी आए हैं और समाज सेवा चली रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर मुझे आकर बहुत अच्छा लगा है और बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। और संजय भाई और रमेश जी और राम प्यारे नेता जी यहाँ पर उन्होंने बहुत मेहनत किया है। यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है और अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की भीड़ है यहाँ पर और जगाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि जगाने का काम कर रहे हैं और इन्होंने जो सोचा है कि संगठन बना करके और जो गरीब और पीड़ित हैं उनको जो अगर ऐसा करते हैं तो बहुत खुशी की बात है। तो ये हमारे बीच में मौजूद थे संजय गौड़, जो कि इस संवैधानिक स्थिति को संभालने के लिए बिल्कुल भरपूर मात्रा में इन्होंने बता दिया कि हम युवाओं को तैयार करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की एक बात याद आती है कि मैं उस भाईचारे को मानता हूं जो आपस में भाईचारा और शिक्षा के महत्व को ऊंचा करे। यानी पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। एससी समाज को पढ़ने की जरूरत है, बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। रिपोर्ट इसी तरह मिलेगी। मौजूद था हैदराबाद अम्बेडकर पार्क में, सगड़ी विधानसभा के अंतर्गत एससी समाज के सभी लोग मौजूद हैं। हमारे बीच में कार्यक्रम के संयोजक मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब का हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष की स्थापना करना चाहते थे, क्योंकि जो मानव में दो जातियों के अलावा तमाम जातियों में बांट दिया गया है, यही हमारी कमजोरी का कारण है। जैसा कि बाबा साहब ने सोचा था, शिक्षित सुरक्षित, जो हमारे लोगों को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ऐसा मानव एक समान चाहिए, ऐसी भारतीय संविधान चाहिए। तो बाबा साहब ने हमें सारा मानवीय अधिकार देकर गए। लेकिन दुख की बात यह है कि बाबा साहब ने जो व्यवस्था देकर गए वह कुछ ऐसे लोगों के हाथों में पड़ा कि हम गरीबों तक नहीं पहुंच पाया, जिससे ये खेद है। लेकिन यह बाबा साहब का कारवां चल चुका है, ये अब रुकने वाला नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बाबू संजय गौड़ जी को देना चाहता हूं कि अगर आप जैसे लोग, नवयुवक लोग आगे आएंगे तो हमारे जैसे जो 60 वर्ष 62 वर्ष की उम्र में भी यह आपके कंधा से कंधा मिलाने चलने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं ये जो आज की जो कार्यक्रम चल रहा है, ये इसका संदेश बहुत अच्छा गया है और मैं ये संकल्पित होता हूँ और अपने लोगों को कहता हूँ कि बाबा साहब का सपना, मिशन, बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब ने शिक्षा से लेकर के एक वोट के अधिकार से लेकर के हमको धम तक देकर गए हैं। हमको ये जो सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए भगवान बुद्ध का धम देकर गए हैं। बाबा साहब का वो मिशन अभी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसको हमको पूरा करना है। बहुत बन करके हम भारत को आगे ला सकते हैं। इन्हीं सपनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो ये मैं मौजूद था सगड़ी विधानसभा के अंतर्गत हैदराबाद में अम्बेडकर पार्क में। बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती थी। रिपोर्ट इसी तरह मिलेगी। जन सैलाब भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हैदराबाद की धरती है।
और एससी समाज को जागरूक करने के लिए आज यहाँ पर ये मीटिंग की गई थी। रिपोर्ट इसी तरह मिलेगी। फिलहाल के लिए विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ 20 के माध्यम से मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश आजमगढ़ सगड़ी विधानसभा में। ये हैदराबाद अंबेडकर पार्क में मौजूद हूँ आज, जैसा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती है। और हमारे बीच में सबसे पहले तो बात करेंगे, क्या नाम सर आपका? संजय कुमार गौड़ नाम हुआ मेरा। किस प्रकार से आज आपने बाबा जी का इतना भव्य प्रोग्राम आपने किया, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि आज की जो अर्थव्यवस्था, जो चीज़ें हैं, जो लोगों के अंदर होना चाहिए ना, जो हमारे युवा हैं, ठीक है ना, उनके अंदर ये चीज़ें अभी है नहीं। हम लोग इसको इसलिए उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि लोगों के अंदर जो बाबा साहब लोगों को दे के गए हैं, ठीक है ना, उस चीज़ को लोग नहीं समझ पा रहे। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ जो भी हमारी हैं उस चीज़ को जानें और समझें। क्योंकि जब तक हम जानकार नहीं बनेंगे तब तक कहीं ना कहीं हम दबाए जाएंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। अगर जानकार नहीं है तो हर क्षेत्र में दबाए जाएंगे, अगर जानकार हैं तो कोई नहीं दबा सकता। यानी आपके कहने का मतलब है कि फोटो से ज्यादा जो जीवन है बाबा साहब का, उसको उतारने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पढ़ने की जरूरत है। जी, 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 जी। अगर पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ ये रमेश गौतम जी हैं और सभी लोग हैं। एक बार सबको क्या कहना चाहेंगे? जो भी हैं हमारे बहुत करीबी हैं लोग, बहुत हमारे सहयोगी हैं। और मैं इस ग्राम सभा से हूँ और जो हम लोगों ने ये प्रोग्राम सेटअप किया, ठीक है ना, बस ये सोच समझ के कि जो भी चीज़ें हैं लोगों के माइंड में क्लिक करें। अरे यार